सो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में इस तरह की सेम पैटर्न की कुर्ती बनाएंगे। ये कुर्ती डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। वी नेक के साथ इसमें फ्रंट प्लीटेड भी बनी है और इसमें लेसेस भी अटैच हुई हैं। तो 10 से 12 साल गर्ल्स की साइज़ के लिए हम ये कुर्ती ड्रेस बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने 3.5 मीटर ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। इसी में से हम प्लाजो भी बनाएंगे और कुर्ती भी बनाएंगे। तो कुर्ती की लेंथ के अकॉर्डिंग पहले हमें कपड़े को कट कर लेना है। तो 2 पार्ट हम कट करेंगे, फ्रंट और बैक। यहाँ पे हमने 35 इंच की लेंथ लेते हुए कपड़े को कट कर लिया है। आप चाहें तो और भी शॉर्ट बना सकते हैं। तो 12 से 14 साल गर्ल्स की साइज़ के लिए भी इतनी लेंथ में आप कुर्ती बना सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने 2 लेयर रखी है, तो इसको हमने चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है। ये लेस भी हम इसमें अटैच करेंगे नेक डिज़ाइन करने के लिए और नीचे बॉटम में अटैच करेंगे। तो अब यहाँ से हम एक लेयर को हटाएंगे। पहले बैक पार्ट की मेजरमेंट करके इसकी कटिंग करेंगे। तो इसको 17 से 18 इंच चौड़ाई लेते हुए फोल्ड कर लेना है, क्योंकि साइड से जो कपड़ा बचेगा उसी से हमें स्लीव्स बनाना है। तो अगर आप बड़ी साइज़ में बना रहे हैं या हैवी साइज़ में बना रहे हैं तो साइड से आपका स्लीव्स का कपड़ा नहीं हो पाएगा, आपको अलग से कपड़ा लेना होगा। अब यहाँ पे हमने जो कपड़ा फ़ोल्ड किया है वो 18 इंच चौड़ाई लेते हुए फ़ोल्ड किया है। अब ऊपर से शोल्डर और आर्म होल वगैरह की मेज़रमेंट करना है हमें, तो ऊपर से कपड़े को कट करके बराबर कर लेंगे और 6 इंच शोल्डर की विड्थ के लिए मार्क कर लेंगे। 2.5 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे, आधा इंच शोल्डर को स्लोप डाउन कर लेंगे। अब क्रॉस वाली लाइन से नीचे तक 6 इंच आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे। अगर आप 12 से 14 साल गर्ल्स की साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप 6.5 इंच शोल्डर और आर्म होल की मेजरमेंट ले सकते हैं। अब यहाँ पे 8 इंच चेस्ट की विड्थ प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करते हुए आर्म राउंड का शेप कर लेंगे और 6 इंच वेस्ट लेंथ के लिए भी मार्क करना है। तो इस तरह से मार्क करेंगे और 7.5 इंच वेस्ट की विड्थ प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए क्रॉस लाइन बना लेंगे। अब वेस्ट लाइन से नीचे कॉर्नर तक ए लाइन शेप में मार्क करेंगे और अब जो भी लेंथ है कुर्ती की उसी के अकॉर्डिंग हमें इंची टेप को आगे की तरफ को बढ़ाना है और इस तरह से गोलाई का शेप दे देना है। इस तरह से नीचे से कुर्ती की गोलाई बिल्कुल परफेक्ट होगी और अब इस मार्किंग पर से कटिंग कर लेना है। बैक पार्ट को कट कर लेने के बाद इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करना है। तो फ्रंट पार्ट में हम चौड़ाई में कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि उसमें प्लीटें बनाना है। तो ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो ऊपर से हमने हटाया वो वेस्ट हो जाएगा और ये साइड वाला कपड़ा जो है इसी से हम स्लीव्स बना सकते हैं। फिर भी यहाँ पे हमें कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है, क्योंकि इस कपड़े का नाप कम था, 42 इंच था। तो हम फ्रंट और बैक दोनों को पार्ट से मिलाते हुए स्लीव्स बना सकते हैं। अब सभी यहाँ पे हम छोटे-छोटे कट लगा लेंगे और इसको साइड करेंगे और फ्रंट वाला कपड़ा जो हमने लिया था पीस वो यहाँ पे रख लेंगे। इसकी फोल्डेड साइड हमने अपनी साइड रख लेना है और इसकी ओपन वाली साइड आगे की साइड रखना है। तो इस तरह से हम इसकी फोल्डेड साइड को सेट करके अपनी साइड रख लेंगे और अब यहाँ पे 2-2 इंच पे मार्क करेंगे। तो अनफोल्ड साइड ध्यान रहे वो अपनी साइड रखते हुए हमें यहाँ पे 2-2 इंच पे मार्क करना है चौड़ाई में और इस मार्क को सीधा मिला लेंगे। ये कपड़ा हम चौड़ाई में एक्स्ट्रा लेंगे, इसी में हम प्लेट एडजस्ट करेंगे। अब इसी मार्किंग के साइड से हमें अपना बैक पार्ट रखना है। तो बैक वाला पार्ट जो हमने कट करके रेडी कर लिया इसको इस लाइन के बराबर सेट कर लेना है। ऊपर से भी कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है, क्योंकि जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट कट किया था उसी तरह से हम ऊपर से शोल्डर को कट करेंगे। अब यहाँ शोल्डर वाला क्रॉस वाला पार्ट और साइड साइड से आर्म होल और वेस्ट लाइन से लेते हुए हमें कॉर्नर तक बिल्कुल बैक पार्ट के अकॉर्डिंग कट करना है। साइड से जो कपड़ा बचा है उसको अटैच करके हम स्लीव्स बना लेंगे। नीचे से भी गोलाई वाला शेप बिल्कुल बराबर करना है। अब वेस्ट लाइन पे और ऊपर जो हमने चेस्ट वाली मेजरमेंट लगाई वहाँ पे छोटा छोटा कट लगा लेंगे स्टिचिंग के लिए। और अब बैक नेक की मेजरमेंट करेंगे तो 2 इंच डीप बैक नेक को मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई का शेप देंगे। 2.5 इंच हमने पहले ही इसकी विड्थ के लिए मार्क कर लिया था।
सेंटर पे छोटा कट लगाएंगे, बैक पार्ट को फोल्ड करके साइड करेंगे और फ्रंट वाले आर्म होल की डीप कटिंग कर लेंगे। और बैक नेक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट नेक पे भी फ्रंट नेक के लिए मार्क कर लेना है। यहाँ पे हमने मार्क कर लिया क्योंकि बैक नेक को हमने कट कर लिया है। इस तरह से इसको साइड करेंगे और अब यहाँ पे 11 इंच लेंथ लेते हुए मार्क करेंगे। तो इस साइज में हम 11 इंच लेंथ ले रहे हैं। अगर आप और भी बड़ी बच्ची के लिए ड्रेस बना रहे हैं, मतलब कि 15-16 साल, तो आप यहाँ पे जो लेंथ ले रहे हैं वो 13 इंच भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारे लेसेस अटैच होगी। अब हमने जो मार्किंग की थी इसके साइड में इस तरह से मार्क करेंगे लेस के बिल्कुल चौड़ाई के बराबर। और यहाँ ऊपर भी नेक वाली जो हमने विड्थ वाली मार्क किया था उसके आगे लेस की चौड़ाई के अकॉर्डिंग मार्क कर लेना है। एक बार फिर से इसे चेक कर लेते हैं। तो ये मार्किंग जो है इसके आगे लेस की चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमें मार्क करना है। अब ऊपर जो हमने मार्क किया था उस मार्क को नीचे वाले मार्क से इस कर्व वाली स्केल से मिला लेना है। इस तरह से अगर आपके पास इस तरह की शेपर वाली स्केल नहीं है तो आप सिंपली हाथ से भी इस तरह से डिज़ाइन क्रॉस लाइन बना सकते हैं। नीचे वाली लाइन भी हमने सीधी कर ली है। अब जो भी हमने मार्क किया हुआ है उसके अंदर स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। और इसी दूसरी वाली लाइन पे हमें कट भी लगाना है क्योंकि हमने मार्जिन लेते हुए इसे कट करना है। इस तरह से ऊपर से और नीचे से इसे कट कर लेंगे। यही जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसी पे हमें प्लेटें देकर के इसको एडजस्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पे हम लेस अटैच करेंगे। अब फ्रंट और बैक दोनों साइड का जो कपड़ा बचा हुआ था उसी को लेते हुए हमें स्लीव्स के लिए कपड़ा निकालना है क्योंकि ओनली बैक पार्ट से हमारी स्लीव्स नहीं आ रही थी। अब क्योंकि ऊपर जॉइंट आ रहा तो आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए 6.5 इंच चौड़ाई लेंगे और यहाँ से 3 इंच डीप लेंगे और इस तरह से क्रॉस लाइन बना लेंगे और इस क्रॉस लाइन का बिल्कुल सेंटर पे एक पॉइंट बनाएंगे और अंदर की तरफ हाफ कर्व लेंगे और इस पॉइंट से ऊपर की तरफ हाफ कर्व लेंगे, आधा इंच कर्व बनाएंगे इस तरह से और साइड से कर्व शेप में मार्क करेंगे। नीचे से 1 इंच की गोलाई देंगे और इस मार्किंग पर से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। साइड से तकरीबन 1.5 इंच हम डीप कर्व लेंगे इस तरह से और अब स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। सबसे पहले यहाँ पे प्लेटें देंगे और हमने ये पट्टी रेडी कर ली है कट करके। इसको फोल्ड करके हमने आयरन कर लिया। ये डबल पट्टी है तो 2 पीस हमने लिए। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके आयरन करके रेडी कर लिया है। तो इसकी विड्थ आप देख सकते हैं 1.25 इंच से थोड़ा 1 पॉइंट और भी चौड़ा हमने इसको लिया है क्योंकि 1 इंच की पट्टी रेडी चाहिए और हमने स्टिचिंग का मार्जिन इसमें इसीलिए ऐड किया है। अब यहाँ पे प्लेटें देंगे। तो चौड़ी चौड़ी प्लेटें देकर के हमें इसे 2 इंच के अंदर एडजस्ट करना है। के बाद हमें इसे एक बार मेजरमेंट कर लेना है। तो 2 इंच के अंदर हमने ये सारी प्लेटें दी हैं। अब यहाँ पे पट्टी को इस तरह से हमें अटैच करना है क्योंकि हम इस पे लेसेस अटैच करेंगे तो फोल्डेड साइड लेसेस का जो किनारे वाला पार्ट है वो होना चाहिए। तो पट्टी को ओपन वाली साइड ही हम लेस का किनारे वाला हिस्सा रख करके इसको इस तरह अटैच कर लेंगे। तो 1 इंच चौड़ी हमारी यहाँ पे लेस थी और उसी के अकॉर्डिंग हमने कपड़े को फोल्ड किया था। साइड से हमने स्टिचिंग का मार्जिन इसमें छोड़ा हुआ है। अब दोनों पार्ट इस तरह से होगा और ये नेक में अटैच होगा। क्योंकि यहाँ पे लेसेस है इसके लिए ये वाला जो हमारा कपड़ा है नेक का ये यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर अटैच करना है। इसके लिए हमें इसे पहले ही आयरन करके फोल्ड कर लेना है और उसके बाद हमें इस पर इसके अंदर लेस को अटैच करना है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका जो कॉर्नर वाला हिस्सा है यहाँ पे कट लगाएंगे। तो जो हमने मार्जिन लिया था स्टिचिंग का उतने पे हम इसमें कट लगाएंगे। मार्किंग के बिल्कुल अंदर बराबर इसके कट लगाएंगे। आप देख सकते हैं दोनों साइड ये कट लग गया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है दोनों साइड और नीचे जो हमारी गैदरिंग है वहाँ पे भी हमने इसको फोल्ड कर लिया है। तो हल्का हल्का इस पे पानी का स्प्रे करके हमने फोल्ड किया। अब यहाँ पे हमने ग्लू नहीं लगाया है क्योंकि ग्लू लगाने से मेन फैब्रिक पे धब्बा भी आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये रेडी हुआ। 2 इंच पे हमने इसको रेडी किया है तो आपको ध्यान होना चाहिए
क्योंकि ये हमारी 1-1 इंच चौड़ी पट्टी है जो रेडी होने वाली है, तो 2 इंच यहाँ पे हमें नीचे चौड़ाई वाला पोर्शन छोड़ना है। अब इसको हमें यहाँ पे अटैच करना था, क्योंकि हमारे नेक में थोड़ा-सा कर्व शेप भी है और इस तरह से क्रॉस शेप भी है, तो हमें इसे पहले आयरन स्टैंड पे ले जा के इसे पट्टी को अच्छे से शेप में आयरन करना है। और इस तरह से ग्लू गम की फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हमें इस पर इसको पेस्ट कर लेना है। क्योंकि हम अभी लेस के नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा भी लगाएंगे नेक को कवर करने के लिए, तो हम 2 बार स्टिच करेंगे तो हमारे नेक की जो फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। इसके लिए हम पहले इसको फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद ही एक ही स्टिच में इसको रेडी कर लेंगे। इस पे हमने पहले स्प्रे कर लेना है और फिर उसके बाद इसको हमें नेक के शेप के बराबर आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं हल्का सा नेक जो है हमारा कर्व है, तो इसी के शेप में हम लेस को आयरन कर लेंगे तो ये सेट हो जाएगी अच्छे से। जैसे जैसे नेक का शेप है उसी तरह हम लेस को आयरन करेंगे। और यहाँ कॉर्नर पे भी लेस को अच्छी तरह से इंसर्ट करेंगे और नेक के बिल्कुल शेप के बराबर आयरन कर लेंगे, तो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरह से प्रीमियम क्वालिटी की जो ड्रेसेस होती हैं आयरन से स्प्रे करके उसको लेसेस को सेट किया जाता है। अब यहाँ पे ग्लू लगाएंगे, तो ये फैब्रिक ग्लू है, इसको डॉट डॉट करके लगा लेंगे, क्योंकि अब हमारा ऊपर वाला कपड़ा जो है वो फोल्ड हो चुका है, तो ग्लू का जो धब्बा है वो ऊपर नहीं आएगा। इसके लिए हम यहाँ पे आसानी से फैब्रिक ग्लू से इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब जब आयरन करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जितनी ज़्यादा फिनिशिंग से आप काम को करेंगी उतनी ही अच्छी आपकी ड्रेस बन के रेडी होने वाली है। तो अक्सर मेरी बनाई हुई ड्रेस को लोग बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं बहुत ही परफेक्ट इसकी फिनिशिंग आई है और ड्रेस की साइज़ भी बहुत ही अच्छी होती है। तो क्योंकि हम काम को बहुत ही फिनिशिंग से करते हैं और बहुत ही ध्यान से मेहनत लगा के करते हैं, इसके लिए चीज़ें परफेक्ट होती हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसको नेक के शेप में लेस को सेट कर लिया है। अब यहाँ पे डॉट डॉट ग्लू लगाएंगे और इसको नेक के अंदर इंसर्ट कर लेंगे और इसको किनारे पर ही लगाना है, ग्लू बाहर की तरफ ना दिखे और ना अच्छा नहीं लगेगा। और अभी नेक के अंदर इंसर्ट करने के लिए हमें एक कपड़ा और भी चाहिए, तो डबल कपड़ा लेंगे वी शेप में और नेक के अंदर उसे इंसर्ट करके इसको स्टिच करेंगे। अब राइट साइड से आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी लेसेस नेक में अटैच हो गई। आजकल ये नेक डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और इसका लुक भी बहुत ही अच्छा लगता है। बैक साइड से भी आप देख सकते हैं इस तरह से ये बन के रेडी हुआ है। अब इस तरह का हमने कपड़ा ले लिया वी शेप में, ये डबल कपड़ा है, इसके ऊपर नेक को अपने रखेंगे और दोनों साइड से इसे स्टिच कर लेंगे। तो लेकिन इससे पहले हमें नेक की लेंथ के लिए दोनों साइड मार्क कर लेना, दोनों साइड बिल्कुल एक बराबर मार्क करना है। 5.5 इंच पे हमने यहाँ लेते लेते हुए मार्क कर लिया है और इस साइड भी 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और नीचे वाले कपड़े को ऊपर वाले कपड़े को लेते हुए पिन अप कर लेंगे और यहाँ साइड साइड से स्टिच करेंगे। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई कि हमारा नीचे वाला जो कपड़ा था वो चौड़ाई में कम था, क्योंकि जब हम स्टिच करते हैं तो लेस के किनारे किनारे से करते हैं, इसके लिए हमारा कपड़ा दब नहीं पा रहा था। तो हमने इसको एक बार स्टिच किया था, हमारा कपड़ा नहीं दबा था, हमने दोबारा से ये चौड़ा कपड़ा लिया है। तो हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, तो हम आपको ये शेयर कर रहे हैं कि आप यहाँ पे जब भी कपड़ा लें तो इतना चौड़ा लें कि आपकी स्टिच कपड़े के ऊपर आ जाए और कपड़ा स्टिच के अंदर ना होने पाए। अब दोनों साइड से फिर से पिन अप करेंगे और इसके ऊपर स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने फोल्ड किया था उसी फोल्ड के बिल्कुल किनारे किनारे से इसको स्टिच कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग पे हमारा ये नेक पैटर्न बन के रेडी हो गया है और बैक नेक में पट्टी अटैच करेंगे। तो ये 1.25 इंच चौड़ी हमने और ये पट्टी कट कर ली थी, इस पट्टी को एक पैर का स्टिचिंग का मार्जिन लेते हुए इसमें अटैच करना है। तो पट्टी वाला कपड़ा हमें लूज रखना है, नीचे से नेक को हल्का खींच के रखना है, इस तरह से पट्टी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसमें अटैच हो पाएगी। अब इसको फोल्ड करके एक बार फिर से स्टिच करेंगे।
तो शोल्डर अटैच करने से पहले ये वाला जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे हम कट कर लेंगे। इसे हम कट करना भूल गए थे, तो पहले इसे ही कट कर लेते हैं, उसके बाद शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो बैक नेक की पट्टी के साइड साइड में छोटा छोटा कट लगाएंगे और फ्रंट पार्ट को यहाँ पर रखेंगे। इस कट के अंदर फ्रंट वाले पोर्शन को इंसर्ट करेंगे और बैक वाली पट्टी को फ्रंट की साइड ओवरलैप कर लेंगे और आधा इंच स्टिचिंग मार्जिन लेकर हमें इसे स्टिच करना है, लेकिन साइड साइड से स्टिच को लॉक कर लेंगे। अब साइड से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे और वेस्ट लाइन से नीचे की तरफ जब आएंगे तो मार्जिन को कम कर लेंगे और एंड में इसमें स्लीव्स अटैच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सो स्टाइलिश सी हमारी ये वी शेप नेक में कुर्ती बन के रेडी हो गई है। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी ये कुर्ती बनी हुई है, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में स्क्रीन पे देखा था। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर बार नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारी वीडियो के ऊपर साइड में एक छोटा बैग बना, उस बैग को क्लिक करके आप हमारी शॉप की कलेक्शन से तरह तरह की चीज़ें परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।